रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम। भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। इस प्रकार से भारत में सभी स्त्री पुरुष बहन और भाई हैं। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताता हूँ कि इसको क्यों मनाया जाता है, सभी बहनें भाइयों को राखियाँ क्यों बांधती हैं, ये कब से शुरुआत हुई, तो ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बना करके राखी बांधी थी और तब से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है कि जब राजा बलि ने यज्ञ किया और दक्षिणा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन का अवतार धारण करके राजा बलि के द्वार पर आए, उन्होंने उनके साथ में छल किया और राजा बलि से छल करके 3 पैर भूमि मांगी। राजा बलि ने वह सहर्ष स्वीकार किया और दान दी। भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप बताया, 2 ही पैर में पृथ्वी आकाश स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। राजा बलि से कहा तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे सिर को नाप लीजिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर अपना पैर रख दिया और अपना वचन पूरा किया। राजा बलि ने इस बात से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन रात आपको देखता रहूं, आप मेरे सामने रहें। भगवान ने कहा, हे मस्तु, ऐसा ही हो। अब ऐसा संभव कैसे होगा? कहाँ तो स्वर्ग लोक, कहाँ पाताल लोक। राजा बलि पाताल का राजा, भगवान विष्णु वैकुंठ के राजा। तो उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के साथ गए और वहीं रहने लगे। बहुत समय तक रहने लगे तो माता लक्ष्मी को चिंता हुई कि आखिर भगवान गए कहाँ। तब नारद जी ने उसे बताया, लक्ष्मी जी को, कि भगवान विष्णु तो पृथ्वी पर है ही नहीं, वो तो पाताल लोक में राजा बलि के साथ हैं। तो जब उपाय पूछा तो नारद जी ने बताया, हे लक्ष्मी मैया, तुम जाओ वहाँ और राजा बलि को भाई बना लो, उसके राखी बांध दो और राखी बांधने के फलस्वरूप उनसे भगवान विष्णु को मांग लेना। माता लक्ष्मी ने ऐसा ही किया, पाताल में गई, राखी लेकर के राजा बलि को भाई बनाया, उसकी कलाई में राखी बांधी। राखी बांधने के बाद में राजा बलि ने कहा, मांगो बहन, क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया, मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो ये भगवान विष्णु दे दीजिए, मेरे पति को लौटा दीजिए। राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन का वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया वचन से, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वापस आए वैकुंठ में। तो इस प्रकार से जब से ये सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने इस त्यौहार को प्रारंभ किया। दूसरी कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक दैत्य था, उसके बहुत ही पतिव्रता उसकी पत्नी थी वृंदा। तो वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि उसके पतिव्रता धर्म के कारण वो राक्षस जालंधर किसी के मारे नहीं मरा। भगवान शंकर जी ने उससे युद्ध किया तो उससे भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान विष्णु ने किया युद्ध, तभी वो नहीं मरा। आखिर उपाय पूछा तो किसी ने नहीं बताया। अब उसका उपाय इस प्रकार हुआ कि माता लक्ष्मी राजा जालंधर के यहाँ पहुंची और उसके हाथ में राखी बांधी। राखी बांध करके जब जालंधर खुश हुआ
कहा, मांगो बहन क्या चाहिए। तो लक्ष्मी मैया ने अपने भाई जालंधर से उसकी मृत्यु का उपाय पूछा कि ये भैया, अगर मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे ये बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है। आपके मारे जाने की कोई भी युक्ति हमें बताइए ताकि आपका वध हो सके। धन्य है वो राजा जालंधर जो अपनी बहन को अपने मरने की पूरी युक्ति बताई। उसने कहा, हे बहन, मैं आपको मेरी मृत्यु का राज बताता हूँ कि मैं किसी के मारे क्यों नहीं मरा। मेरी पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता है। जहाँ तक उसका पतिव्रता धर्म खंडन नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। किसी भी उपाय से अगर वृंदा का धर्म खंडन हो तो मैं मारा जा सकता हूँ। लक्ष्मी वापस गई, भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धर करके और वृंदा के पास गए, उससे कपट किया, छल किया, उसका धर्म खंडन किया। जब उसे मालूम हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है और फिर जो मैं पूछ रही हूँ उसका उत्तर भी नहीं दे रहे हो, पत्थर की तरह खड़े हो। मैं श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाइए। तो भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में हो गए। माता लक्ष्मी वहाँ पहुँच गई और कहा, उस दुष्ट राक्षस को मारने के लिए हमने ये युक्ति चली थी। तेने मेरे पति को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी लकड़ी स्वरूप पौधा बन जा। तो वह तुलसी का पौधा बन गई। भगवान नारायण और वृंदा दोनों का इतना अटूट प्रेम है कि उनका विवाह, शालिग्राम का विवाह तुलसी के साथ में यानी वृंदा के साथ में किया गया। और उधर जब भगवान शंकर ने जालंधर से युद्ध किया तो भगवान शंकर के द्वारा जालंधर का वध हुआ। बोल श्री शंकर भगवान की जय। इसकी तीसरी कथा इस प्रकार से है कि जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी और उनके उंगली से रक्त बहने लगा। जब रक्त द्रौपदी ने देखा तो आव देखा न ताव, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ डाली और फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दी। इसे भगवान कृष्ण बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे बहन, तुमने मेरे अंगुली में राखी बांधी है, पट्टी बांधी है तो राखी स्वरूप ही है, मैं इसका बदला एक दिन अवश्य चुकाऊंगा। तो उसका भगवान ने उसको, जब उसका चीरहरण हुआ दुशासन के द्वारा, तो उस समय साड़ी को बढ़ा करके, चीर बढ़ा करके उसका वचन पूरा किया। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार से पुराणों के अनुसार एक बार राजा इंद्र के हाथ में उसकी ही पत्नी इंद्राणी ने उनकी बहन बनकर के राखी बांधी थी और उसको विजय दिलाई थी। तो यह भाई बहन का एक अटूट प्रेम दर्शाता है। जब बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है तब वह उसकी श्रद्धा पूर्ण रूप से उसके भाई की सुरक्षा लंबी उम्र की होती है। वह उस राखी के बांधते समय उसके 3 गांठें लगाती है। 3 गांठें क्यों लगाती है? पहली गांठ लगाती है तब ब्रह्मा जी को याद करती है कि मेरे भाई का सब प्रकार से मंगल हो, कभी इसके जीवन में कोई बुरे दिन न आए। दूसरी गांठ लगाती है वो भगवान विष्णु के नाम से कि इसका, मेरे भाई की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, इसका भरण पोषण सब प्रकार से हो। और तीसरी गांठ जब लगाती है भगवान शिव जी के नाम से तो वह कहती कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे भाई की कभी विनाश मत करना, आप विनाश करता है, प्रलय करता है, तो मेरे भाई को इससे बचाना। इस प्रकार से 3 गांठें लगा करके वो बहन अपने भाई की मंगल कामना करती है और भाई अपनी बहन के लिए जो उसकी इच्छा है उसके अनुरूप उसे उपहार देता है। ये केवल भाई बहन की ही बात नहीं है। श्रद्धा पूर्वक कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के हाथ में अगर राखी बांधती है तो भगवान उसके पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं उस भाई की, ऐसी मान्यता है। तो इस प्रकार से राखी का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ भी मनाएं
आज रक्षाबंधन है। भारत देश की सभी देवियों को अपनी बहन समझ करके मैं पूर्ण रूप से उनको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।